सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भक्ति उपदेश मुनि पारस्कंदराय पूर्ण दुर्गा सर्वज्ञ सर्वै सिद्धाय है परमात्मा ने अनुष्ठाय लोक में व्याप्त अनंत संसार जगत बलनाय अनुष्ठाय विज्ञान अनुष्ठाय दैव पुस्तराय सत्य ज्ञान मनुष्यानि का श्रवण रवि को मुक्त चतुर्सो सरकास्ताय गति कर व्यास्ताय गति कर व्यास्ताय अवस्माक महानुभाव, वर्तमान में हर इंसान एक खोज कर रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाह कर रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ वस्तु की प्राप्ति करना चाह रहा है। लेकिन बात इतनी सी है कि उसकी जो वस्तु की चाह है, उसकी जो खोज है, उसकी जो प्राप्ति करने की अभिलाषा है, वह कितनी है। आपको जब प्यास लगती है, गर्मी में आप चल के आओ और प्यास लग रही हो और उस समय पूछे कोई कितना पानी पी सकते हो,
तो इंसान कहता कि सारा समुद्र का पानी मिल जाए तो भी मैं पी लूंगा, तो भी मेरी प्यास बुझेगी नहीं। लेकिन जब सामने पानी आता है तो कितना, 1 गिलास 2 गिलास, तो तीसरे गिलास में तो एंड हो ही जाएगा। कितना भी प्यासा व्यक्ति क्यों ना हो, कभी भी 1 बोतल से ज्यादा पानी पी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज की अपनी मर्यादा है, हर चीज की अपनी एक क्षमता है, हर चीज की अपनी एक व्यवस्था है। और एक बात ध्यान रखिए कि आप यहां मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो, मंदिर में आकर जिनाभिषेक कर रहे हो, मंदिर में बैठकर गुरु की वाणी को सुन रहे हो, मंदिर में बैठकर शास्त्र प्रवचन सुन रहे हो, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो, जिनवाणी को पढ़ रहे हो, इन सब का सार क्या है? इन सब के बाद में मिलेगा क्या आपको? यदि हम मिलेगा सोचने लग जाएं तो ये व्यापार हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां पर लेना और देना होता है उसका नाम होता है व्यापार, जहां पर लेना और देना होता है उसका वो नाम होता है व्यापार, और जहां पर सिर्फ छोड़ना होता है उसका नाम होता है मंदिर। लेना देना तो व्यापार में चलता है, आज आप दोगे वहां से कुछ लेके आओगे, लेकिन मंदिर में क्या होता है, वहां छोड़ने की बात होती है, त्याग करने की बात होती है, तपस्या की बात होती है। छोड़ने से मतलब घर छोड़ना नहीं है, छोड़ने से मतलब आप रात्रि भोजन आदि खा रहे हो, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से तात्पर्य ये कि अंदर के जो कसाए हैं, अंदर के जो राग देश हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भोजन को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भोजन हम और आप क्या छोड़ेंगे, कई सारे ट्रेन हैं जिनको 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता। भोजन को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर में जो राग देश चल रहा है उसको छोड़ना बहुत बड़ी बात है। जो इंसान राग देश को छोड़ने का प्रयास करता है, संपूर्ण राग देश तो किसी का नहीं छूट सकता, हमारी नहीं छूट रहा तो आपका क्या छूटेगा, लेकिन कम से कम कहां पर राग करना, कहां पर देश करना, ये भी तो सोचे। आप यहां पर आके बैठे थे पहले से, आप कोई काम से बाहर गए और कोई दर्शनार्थी आया और वो गलत जगह खाली देखकर बैठ गया, तो आपके मन में क्या भाव आता है? यदि आपके मन में मेरे तेरे पने का भाव आने लग गया तो समझ के चलना कि अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर सम्यक्तपना, सम्यक दर्शनपना कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप से दबा हुआ है। आपके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, लेकिन वह दर्शन कैसे प्रकट होगा? आप सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र को धारण भी कर सकते हो, लेकिन कब प्रकट करोगे कि आपके मानव तन के ऊपर धूल लगी हुई है और धूल को झाड़ लोगे तो आपका तन स्वच्छ हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके ऊपर जो है तरह तरह के विकारी भाव लगे हैं, और उन विकारी भावों को दूर करने के लिए पहले आपको ऊपर से जो आवरण उड़ा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। लोगों ने उपवास को, माला को, जाप को, स्वाध्याय को तप माना है। ये तो तप है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा तप है, तप भी 2 तरह के होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। बहिरंग तप तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो अंतरंग का तप करता है वही सही तपस्वी होता है। और जो अंतरंग का तप कर लेता है उसको बाहरी तपस्या करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि अंतरंग में सबसे ज्यादा यदि कोई क्रोधितपना कर रहा है इंसान को तो वह राग और देश। छोटी बात समझिए, आप उस व्यक्ति से तो प्रेम से बात कर रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति से आप गुस्से में देख रहे हो जिससे आप रोज मिलते जुलते हो। अरे भाई, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा बात कहते थे कि जो बच्चा अपने घर में माँ बाप के सामने प्रेम से रहता है वही दुनिया वालों के सामने प्रेम से रह सकता है, और जो बच्चा अपने घर में ही प्रेम से नहीं रह सकता वो दुनिया वालों के साथ प्रेम से कैसे रहेगा। और ध्यान रखना, एकांत में तो हर आदमी मौन है। यहां मंदिर में एक आदमी आया, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर में बैठा था, और शाम को आकर बोले महाराज जी मैंने 4 घंटे मौन रखा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उनकी पत्नी धीरे से पूछे, ये तो पूछो कि मौन कहां रखा। तो मैंने पूछा मौन कहां रखा। बोले 12 बजे से 4 बजे तक मैं मंदिर में था, और मंदिर में नेचुरल बात है 12 से 4 बजे तक कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए मौन अपने आप हो गया। मौन अपन ऐसा नहीं है। मौन तो कब रखना कि जब आपको बोलना पड़ने कि अनावश्यक बोलने का बात है वहां मौन धारण कर लो, क्योंकि 100 की बात एक है कि मौन जो है सबसे विजय यदि है तो किसी में तो मौन में है। आज क्या है, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैंने 3 नियम ले लिए। मैंने कहा नियम तो गुरु देते हैं। बोले आप देखिए, आप कुछ नियम देते, आप एक देते, मैंने 3 नियम लिए हैं। मैंने कहा अच्छा, कौन कौन से 3 नियम लिए हैं। बोले पहला मेरा नियम है कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। भाई ये भी नियम है। दूसरा नियम बोले क्या है, तो बोले दूसरा नियम ये है
कि मैं जो भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब सोचनी बात है। तो फिर मैंने पूछा तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? बोले मैं सोने के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सोने के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा अर्थात क्या होगा? दिन में झूठ। क्या है? आप नियम नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? अपने मन को बहला रहे हो। आपको मालूम है कि घर में जो है लौकी नहीं बनी। आपको मालूम है कि घर में लौकी बनने वाली नहीं है और तुमने कह दिया आज तो मैं लौकी खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मोहल्ले में लौकी नहीं आ रही तो बनेगी कैसे? नियम तो वह होता है कि जब आप भोजन करने बैठो और सामने वस्तु आ जाए और उसके बाद आप त्याग करो तो वह नियम होता है। अर्थात क्रोध का त्याग कब करोगे? आदमी अकेले में तुम क्रोध का क्या त्याग करोगे? जब तुम्हारे सामने क्रोध का वातावरण बन जाए। और शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उस समय वह इंसान नहीं होता बल्कि चंडाल हो जाया करता है। क्रोधी को चंडाल की उपमा दी है, चाहे वह कोई भी हो, संयमी हो, नियमी हो, व्रती हो, कैसा भी हो, लेकिन यदि क्रोध करता है तो वह आदमी नहीं है, वह चंडाल है। तो हमेशा से क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध को शमन करना बहुत बड़ी बात है। आज इंसान क्रोध में लगा हुआ है। क्रोध करने से क्या होगा? और आपको ये बता दूं कि क्रोधी व्यक्ति के पास कोई भी जाना नहीं चाहता। यदि मान लो मैं भी क्रोध करने लग जाऊं तो लोग बोलेंगे भैया दूसरे महाराज पे चलो, यहां जाना ही नहीं है। क्यों? कि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति वो चाहता है। और आप क्रोध करने के स्थान पर भी प्रेम को धारण करोगे तो आपके जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि एकांत में तो बहुत लोग मौन हैं, लेकिन जब लोगों के साथ में हो, अनावश्यक बोलना पड़े, उस समय मौन को धारण कर लो तो सारी की सारी मालाएं, सारे के सारे व्रत, सारे की सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और आजकल लोग जैन समाज में सबसे ज्यादा बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा उपवासी होता है वही, बोलिए ना, क्या करते हैं? जो व्यक्ति ज्यादा तपस्या करता है वही ज्यादा क्या करता है? क्रोध कर। आप ही लोग बोले, देखते हो घर में दिखता है कि जिस दिन आदमी का व्रत हो उस दिन उपवास हो, अगले दिन तो ऐसा चलने वाला है, मत पूछो क्या हो रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? आप व्रत मत करो चलेगा, उपवास मत करो मत चलेगा, लेकिन क्रोध मत करो। क्रोध करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम जिस दिन व्रत कर रहे हो उस दिन सब कुछ का त्याग किया, लेकिन क्रोध का ही त्याग नहीं किया तो फिर क्या है? और कई लोग तो मुझसे आके पूछते हैं, जब व्रत करते ना उपवास, अनंत चौदस का उपवास बहुत सारे लोग करते हैं। अनंत चतुर्दशी उपवास हर कोई करने का प्रयास करता है। तो अनंत चौदस का जब उपवास करता है इंसान, तो मुझसे आके लोग पूछते हैं कि महाराज जी जो दिन है वह कितने बजे तक चलता है? जैसे यदि मान के चलो रात्रि में 1 बजे किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो तारीख बदल जाएगी ना। तो उसी तरह अनंत चौदस का जब इंसान व्रत करता है तो वह आकर पूछता है कि महाराज जी बड़े अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो क्या 2 बजे रात को खा सकता हूं? जो दिन तो बदल गया। और कई लोग तो अनंत चौदस के दिन 5 बजे सुबह से नहा धो के तैयार हो जाते कि मंदिर खुले, अर्घम निर्पामती स्वाहा, और बाहर आकर चलो। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जो 10-12 दिन पर्युषण के पर्व में भाद्रपद के महीने में जो इधर उधर का नहीं खाते हैं, वह उसके बाद जब चाट पकौड़ी के ठेले पर जाते हैं तो वहां पर कहते आज तो खा के बहुत मजा आ गया, 10 दिन से खाना बनता। ये तुमने बहुत पाप का बंद कर लिया। अरे आपको किसने रोका था? और आप ये मत कहिए आपने खा रहे हो खाओ, लेकिन ये तो मत बोलो बाजू वाला सुन के क्या सोचेगा कि ऐसा बंदिश में था आदमी। ऐसा हम अनजाने में करते हैं और इनका हमें बड़ा कृत्य का बहुत बड़ा हमें पाप लगता है। आज संसार में हम सभी चल रहे हैं, संसार में हम सभी जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि आप रास्ते में चल के गिर जाओ और आपके शरीर पर कहीं भी टाके लग जाएं तो आपके शरीर में वह टाके अलग से दिखते हैं। पूरा शरीर कितना भी सुंदर बना लो लेकिन वह टाके दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी प्रकार से यदि हमने किसी व्यक्ति को अपशब्द बोल दिए, उसके बाद तुम उसको कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन उसको अच्छा ही याद नहीं रहेगी, उसको बुरा ही याद रहेगी। आपका बचपन में किसी के साथ झगड़ा हुआ, वो बात आपको आज तक याद है, लेकिन उस बच्चे ने बचपन में आपको चोरी से कितनी चॉकलेट खिलाई वो याद नहीं। क्योंकि आज के समय में इंसान अच्छी बातों को याद नहीं करता बल्कि बुरी बातों को याद करता है, इसलिए संसार में भटक रहा है। और हम लोग तो बुरी बातों से दूर हैं संत, इसलिए हम क्या खाते हैं?
बुरा खाते हैं, क्योंकि हम लोग बुरा खाते हैं तो बुरी बात नहीं बोलते, और आप लोग बिना धुली खाते हो, इसलिए क्या होता है कि सारी की सारी बात बोलते हो। इसलिए क्या कहते हैं कि जो हमारे संतों के पास जाते हैं, ये तो हास्य की बात होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब संतों के पास जाएं तो उनके पास बैठने के बाद ये कहो कि बंदे तद्गुण लब्धये, बंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, कि हम भी आपके जैसे बने, लेकिन कब बने, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है कि हम भी आपके जैसे बने लेकिन कब बने। महाराज जी आप तो हाथ जोड़ के सब बुलवा लेते हो, बाद मालूम चलता क्या हो रहा है। अरे भाई बनना किसी के हाथ में नहीं और बनाना भी किसी के हाथ में नहीं है। जब जीव से जीव का बड़ा पुण्य का प्रबल संयोग बनता है, जब जाकर कोई व्यक्ति संत पुरुष बन पाता है। मुक्तागिरी से लेके हम अभी छिंदवाड़ा जा रहे हैं, रास्ते में कम से कम 20-25 समाज पड़ जाएंगी 100-200 किलोमीटर के एरिया में, और उन 20-25 समाजों में एक उपशांत सागर जी और एक उपचार सागर, कौन से महाराज बने हो, तो ये उपकार सागर 2 बने हैं, बताइए, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है। तो विचारनी बात सोचिए, कितनी बड़ी समाज, यदि पूरे घर जोड़ लिए जाएं सब 5-20-25 समाजों के, और भी हो सकते एक आध, तो मुझे पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि संत बनना यदि आसान होता तो फिर हर घर से, हर गांव से संत बन। संत बनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और पुण्य से संत बन गए तो संतत्व बना रहे, इसके लिए तो परम पुण्य चाहिए कि संत बनने के पहले तो संत नहीं बन सकता, और संत बन जाए तो संतत्व बना रहे, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। आज हर मंदिरों में अनेक मूर्ति हैं। लोग कहते हैं मेरे यहाँ पारसनाथ की मूर्ति है, मेरे यहाँ भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, मेरे यहाँ भगवान पारसनाथ की मूर्ति है, मुनीश्वर जी की मूर्ति है, आदि 2400 भगवान की मूर्ति है, भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान की 30-24 ही है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं कि हमारे मंदिर में मूर्तियों के साथ साथ में हमारे नगर से बने हुए संत की भी तस्वीर है। वह नगर धन्य होता है जहाँ पर भगवान के साथ साथ में वहाँ जन्मे संत भी है। तो देखिए अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो अपने जीवन का कल्याण करें तो सबसे पहले राग देश को समाप्त करें, अंतरंग के विकारी भाव को समाप्त करें। तब कितना कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब करने के बाद आपके परिणाम कैसे होना चाहिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं, ये मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।